क्षेत्रे संवेता युयुत्सवे मामका पांडवाश्रम किम कुर्वत संजय किम कुर्वत संजय। सभी को मैं करूं नमन पवित्र दिल के भाव से, जीवन मेरा सफल हो गया गीता के प्रभाव से, गीता के प्रभाव से। अब मन नहीं होता विचलित, अब मन नहीं होता विचलित किसी के अभाव से। मेरा चित्त भी अब शांत है, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता किसी की जुदाई या लगाव से, किसी की जुदाई या लगाव से। सुमध्याह्नम। मैं समीक्षा सुपुत्री श्री सुरेंद्र शर्मा गीता महोत्सव के इस पावन अवसर पर गीता क्या है और गीता से मैंने क्या सीखा पर किसी भी ग्रंथ जयंती नहीं मनाई जाती। हिंदू धर्म में केवल गीता जयंती मनाने की परंपरा पुरातन काल से चली आ रही है, क्योंकि अन्य कोई ग्रंथ किसी मनुष्य द्वारा लिखे या संकलित किए गए हैं, जबकि गीता का जन्म स्वयं श्री भगवान के श्रीमुख से हुआ है। याश्वम पदना भस्य मुख पदा द्विनीश। ब्रह्म पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया, इसलिए यह तिथि गीता जयंती के नाम से प्रसिद्ध है और इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर विश्व के मानव मात्र को गीता के ज्ञान द्वारा जीवनाभिमुख बनाने का चिरंतन प्रयास किया है। मंगलमय जीवन का ग्रंथ है गीता। गीता केवल ग्रंथ नहीं, कलयुग के पापों का क्षय करने का अद्भुत और एक अनुपम माध्यम है। जिसके जीवन में गीता का ज्ञान नहीं होता वह तो पशु से भी बदतर होता है। भक्ति तो बाल्यकाल से ही शुरू हो जानी चाहिए, अंतिम समय में तो भगवान का नाम लेना भी कठिन हो जाता है। लाल कपड़े में बांधकर हम अपने घर में तो गीता ले आते हैं, लेकिन आज यदि किसी से पूछा जाए तो सभी यही कहेंगे कि मेरे घर में तो गीता है, लेकिन क्या आपके जीवन में गीता है? गीता के रहस्यों को समझना, लेकिन हम ये सोचकर समझना तो नहीं छोड़ सकते ना। जैसे अथाह समुद्र है, उसमें से कोई एक लोटा ले जाता है, कोई एक गागर ले जाता है, ले जाने वाले की समझ पर निर्भर करता है। ऐसे ही गीता से हम कितना पा सकते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमारे मन में ये धारणा होनी चाहिए कि अंतिम जीत मेरी होगी, निश्चित परिणाम है। उसको कौन हरा पाएगा जिसके साथ स्वयं श्री कृष्ण भगवान है। मान्यवर, मेरे घर में भी गीता है, मैं सुबह शाम इसका अध्ययन करती हूँ। इसके निरंतर अध्ययन करने से मेरे जीवन में अभी मैंने जाना कि गीता के आदर्शों पर चलकर मनुष्य न केवल खुद का कल्याण कर सकता है, बल्कि संपूर्ण मानव जाति की भलाई कर सकता है। गीता पढ़ने के बाद मेरी सोच में सकारात्मकता आई और मेरे हर वस्तु को देखने का नजरिया ही बदल गया। धीरे धीरे मेरे क्रोध पर नियंत्रण हो गया और मैंने आत्ममंथन करना प्रारंभ कर दिया। अब मैं कर्म करने में विश्वास रखती हूँ, उसके फलों में नहीं। मानवर, मैंने सीखा कि मैं अपने मन को कैसे नियंत्रित करूँ। मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं, मैंने हर विषय का चिंतन प्रारंभ कर दिया। अब मेरा पढ़ाई में भी मन नहीं, मेरी रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। गीता अध्ययन ने मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं आप सभी के सामने इस पवित्र पुस्तक पर अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ। भगवत गीता सत्य है और सत्य ही सनातन है। भगवत गीता के ज्ञान के कारण ही तो चीन के यूनिवर्सिटी में भगवत गीता को प्रॉब्लम सॉल्विंग मैनुअल माना है और इसे एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाना शुरू किया है, क्योंकि पूरी दुनिया में मैनेजमेंट के जो कंसेप्ट हैं भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण पहले ही दे चुके हैं। सबसे बड़ी भगवत गीता, जी हाँ, सबसे बड़ी भगवत गीता, जिसका नाम है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया, जिसका भारत आस्तों की लोकराम है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि यदि भारत का खोया हुआ संस्कार लौटाना है तो भगवत गीता को अपने पाठ्यक्रम में एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाना ही होगा। और मैं ये भी कहती हूँ कि कोर्स से गीता हटा दीजिए, कोर्स में गीता लाइए।
यकीन मानिए देश विदेश तेरा मेरा छोटा बड़ा सब कुछ सुधर जाएगा। भगवद गीता के 30वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर कहते हैं कि तस्मात् भवामि हिंदू यादो नियमे भात वचना पाप मानव प्रचयामेन ज्ञान विज्ञान नाशनम, कि जिस व्यक्ति का अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता उसका विनाश हो जाता। इसलिए हमें सबसे पहले अपने इंद्रियों को अपने नियंत्रण में करना होगा। दोस्तों, जब दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण से युद्ध के लिए पूरी नारायण सेना मांग लेते हैं तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि हार निश्चित है तेरी, मत हो तू उदास, माखन तो दुर्योधन ले गया, अब बची है सिर्फ छाछ। तो इस पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को उत्तर देते हुए कहते हैं कि जीत निश्चित है मेरी, क्यों हूँ मैं उदास, माखन का मैं क्या करूंगा जब पूरा माखन चोर है मेरे पास, जब पूरा माखन चोर है मेरे पास। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरी भगवत गीता सुनाकर कहा था कि मामे कर्म शरणम भुज, कि तुझसे कुछ ना हो तो तू मेरी शरण में आ जाए। इस संसार में जो भी तू कर्म कर रहा है उसे मुझे अर्पित करता चल और तुझे मेरा शरण पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाए। समय की सीमा को देखते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और बस इतना ही कहना चाहूंगी कि बिन चले भभूति नहीं, बिन चले भभूति नहीं, बिना चले अनुभूति नहीं। कोई चलता हो चुनो, कोई चलता हो चुनो, पर है कोई पश्चिम बनाता है, रचता है जो इतिहास दुनिया में वही पूछा जाता है, वही पूछा जाता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। नमस्कार।